सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वो ही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिलें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक
उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसे कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है,
एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। साथ संगत जी, कुछ घंटों से सत्संग में सभी ने ये श्रवण किया कि कैसे अपने जीवन को एक असली जीवन बनाया जाए। ये छोटी मोटी बातें, ये आपसी मनमुटाव, ये नज़र जो भेदभाव दिखती है, ये ऐसी दृष्टि से खुद को मुक्त किया जाए, एक दूसरे से सिर्फ प्यार का रिश्ता बनाया जाए, एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन किए जाएं। और ऐसा ही संदेश भक्तों ने युगों युगों से दिया है कि इस संसार में आकर अपने जीवन को सुहेला कर लो, ये जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपनी असली पहचान कर लो। ये पहचान फिर इस शरीर, इस जीवन तक के इस शरीर की नहीं कि ये हम शरीर नहीं है, वो एक और जो पहचान है, असली पहचान, कि ये जो बेरंगा परमात्मा, ये जो हमेशा से है, इसकी जब पहचान हो जाती है तो ये आत्मा को भी पहचान अपनी कि इसी से आए हैं, इसी में जाना है। सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं जब पता लगता है इस जीवन में हम जिसको भी मिलते हैं सभी का उत्पन्न इस परमात्मा से ही है। तो जब ऐसी पहचान असली हो जाती है तो जीते जी जहाँ अपना जीवन भी एक खुशनुमा जीवन बन जाता है, एक दिल में मोहब्बत, प्यार, सत्कार, आदर, इससे एक अपने दिल को हर कोई भरपूर कर लेता है। एक जो जिम्मेवारी का एहसास होता है कि इस जीवन में मनुष्य बन के आए हैं तो सिर्फ शरीर मनुष्य का नहीं, एक व्यवहार से भी मनुष्य हों, और वो परमात्मा के एहसास से ये मनुष्यता, ये इंसानियत एक अपने अंदर उपज लेके वो चलती ही जाती है। वो दिखावा मात्र नहीं, एक असली इंसान खुद ब खुद बनना हो जाता है।
तो जहाँ अभी बात भी हुई कि ये सच और झूठ, कि ये सच फिर हमेशा के लिए रहने वाला सच है, ये परमात्मा हमेशा से था, हमेशा रहेगा, तो ये सच्चाई ही असली सच्चाई है, क्योंकि ये परिस्थिति और समय के साथ बदलता नहीं है, अपनी जगह पे कायम दायम स्थिर है, कण कण में है। और यही फिर यूनिवर्सल ट्रूथ फिर हर जगह है। तो कैसे जब इस परमात्मा की पहचान होती है तो ये जीवन भी एक सुहाना हो जाता है। ये जीवन में एक माया के साथ नहीं जुड़ाव का एहसास होता, चाहे हम रहते खाते पीते हर पल इस संसार की, इस सृष्टि की माया में ही है। ये पल में कुछ है, पल में कुछ और, ये आराम, ये घर। तो फिर भी जो भक्त होते हैं वो कभी भी इसको हम सच्चाई नहीं मान लेते हर समय रहने की। भक्तों को हमेशा एहसास है कि ये परमात्मा ने एक साधन बख्शे हैं घर के, एक कामकाज के, इसमें अपने आप को इतना भी बिजी नहीं करना कि आज अगर वो घर है कल नहीं है, आज अगर कामकाज है कल नहीं है, तो उससे ये मन तनाव महसूस करने लगे, ये उदासी एक मन पे छा जाए। तो भक्तों ने ये सच्चाई को अपनाने को कहा है कि पारिवारिक एक सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए भी प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देनी है। और ऐसे ही एक इंसान फिर जो जुड़ जाते हैं इस परमात्मा से, वो कोई भी कार्य कर रहे हो किसी भी समय, ये ध्यान, ये मन, ये भक्ति में ही रंगा रहता है और कार्य भी बहुत ही चेतनता से कर सकता है फिर वो इंसान। तो बात वही कि हमें सच के साथ जुड़ना है या अपनी मन की कल्पनाओं में एक ऐसी झूठी दुनिया में एक अपने आप को छोटी छोटी बातों से परेशान होने का अवसर देना है या आनंद में जीना है। तो एक कहानी में भी जैसे एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार के लिए एक अपनी गुफा से जब निकलती है और वो समय उसका सूरज की वजह से परछाई बहुत बड़ी लगती है उसको ये जमीन पर देखने से लगता है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। और जब ये शिकार के लिए सोचती है कि आज तो कोई बहुत बड़ा जानवर का शिकार करके खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी परछाई देखकर मुझे पता लग रहा है मैं कितनी बड़ी हूँ। और ऐसे ही शिकार पर निकली पर कोई जानवर नहीं, और अब शाम का समय भी हो गया, अब सूर्य की दिशा कहीं और अब वो अपनी परछाई की ओर देख रही है, तो वो इतनी छोटी, और अब वो भूख से भी जहाँ परेशान, पर ये नतीजा निकालती है कि इस समय मेरी परछाई तो बहुत छोटी है, अब तो एक चूहा भी मिल जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो बात इसमें क्या कि ये संसार में हम भी उसी प्रकार चल रहे हैं। आज अगर कुछ 2-4 व्यक्ति उनके साथ उठना बैठना हो गया और उनकी जीवन की सफलता की परिभाषा अगर बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़ा जॉब इत्यादि, तो हमारा भी परिभाषा वो एक भेड़ चाल में बन जाती है वही, कि हमें लगता है आज हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए, ये ही एक हमारा पेट भरेगा इससे। एक ये नियत में ही फिर वो बात नहीं कि परमात्मा ने जहाँ काम किया है मेहनत करके, एक जो भी गाड़ी जितनी जेब में एक अलाउ करता है वो बजट, पर एक लालच जब आ जाता है कि चाहे साधन कम है फिर भी एक बेईमानी से चीज़ों को, धन दौलत को हासिल करना, तो ऐसा तो परमात्मा ने कभी नहीं चाहा कि इंसान आपस में ही छल कपट करें। और वही कैसे फिर एक झूठ में ही एक गुजारा हो जाता है। एक ये बात नहीं इंसान के ख्याल में आती कि ये कोई भी चीज़ हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाली। आज जो चीज़ नहीं है
उसका बहुत ध्यान रखता है इंसान, कल वही पुरानी हो जाती है तो उसके प्रति लापरवाही, तो उसी से अंदाजा लग जाता है कि ये हर समय नहीं वस्तु काम आने वाली, ये अपनी इम्पोर्टेंस उसकी हर समय की नहीं बनती। तो कैसे हर समय जो इम्पोर्टेंट है वो ये परमात्मा है। ये परमात्मा को जो मन में बसाते हैं वो हर पल की अहमियत समझते हैं कि इस पल में हम या तो अपने आप को उलझनों में बांध सकते हैं या अपने मन को सुकून दे सकते हैं इस परमात्मा से जुड़ के। तो बात वही, जिनको इस परमात्मा के प्रति प्यार हो जाता है वो फिर स्वयं अपना जीवन एक सुधार के रास्ते पे ले चलते हैं। ये परमात्मा का एहसास पल पल रहता है तो एक कोई भी गलत रास्ते को नहीं अपनाते। तो बात वही कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता है, तो फिर हर किसी का जीवन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये परमात्मा को जब तक स्वयं देखकर नहीं, अपने जीवन में इसको अंग संग देखा नहीं, इसका एहसास नहीं किया, तो तब तक तो फिर ये कॉन्सेप्चुअली रूप रहेगा। पर एक बार जब ये नजर आता है तो दिल में फिर इसके प्रति प्यार, इसके साथ एकत्व का भाव जुड़ जाता है। और जब इस परमात्मा के साथ हो गए तो फिर उसकी बनाई हुई पूरी प्रकृति, इंसान चाहे कितने भी अलग अलग दिखते हों, फिर भी एक व्यवहार अलग सभी का, हर एक से फिर भी प्यार बन जाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, गुरु भक्ति योग, गुरु भक्ति की इतनी भारी महिमा क्यों है? साध संगत जी, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्र धन्य, कुलोद्रव धन्य च वसुधा देवी यत्र सयाद गुरु भक्ततः। साध संगत जी, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है उनकी माता धन्य है, उनकी पिता धन्य है, उनका गोत्र धन्य है, उनके कुल में जन्म लेने वाले धन्य हैं, और जहाँ गुरु भक्त रहते हैं वह भूमि भी धन्य है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। साध संगत जी, बापू जी शिवाजी, बापू जी शिव जी गुरु भक्ति की इतनी भारी महिमा क्यों गाते हैं? भक्ति तो भगवान की होनी चाहिए। साध संगत जी, हाँ, भगवान की भक्ति से लाभ होता है, लेकिन गुरु भक्ति से दुगना लाभ होता है। भगवान की भक्ति में आप मूर्ति में भावना करोगे, अपनी तरफ से जो भावना करोगे वह दृढ़ होगी। जितनी दृढ़ता होगी उतना पुण्य, उतना लाभ होगा। साध संगत जी, मूर्ति आपको कुछ बोलेगी नहीं, किंतु करोगे तो रोका टोकी नहीं, आँख नहीं दिखाएगी। कुछ अच्छा करोगे तो आपको पुचकारेगी नहीं, किंतु सतगुरु की भक्ति करोगे तो आपकी तरफ से तो भावना होगी, साथ ही गुरु की तरफ से करुणा होगी। आपकी गलती तो साध संगत जी होगी, तो उसे निकालने के लिए गुरु आपको रोका टोकी करेंगे। आप बढ़िया काम करोगे तो प्रोत्साहित करेंगे। कभी आपके अंदर अहंकार आया तो गुरु आंख दिखाएंगे। साध संगत जी, इसलिए गुरु भक्ति हमें भगवती से भी अनंत गुना जल्दी शीघ्र ही ऊपर उठा देती है। संत रामचरण जी कहते हैं,
संत चरणदास जी कहते हैं, चरणदास गुरु कृपा किन्हीं उलट गई मोरी नैन उतरिया। गुरु की कृपा से मेरी दृष्टि बदल गई, सोचने का ढंग बदल गया। साध संगत जी, महाभारत धर्म जीवन मूल्यों की सबसे सुंदर व्याख्या का ग्रंथ है। साध संगत जी, महाभारत युद्ध के कुछ दिन पूर्व ही महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। महर्षि वेदव्यास विषय में कहा जाता है कि भारत के समस्त ज्ञान पर वेदव्यास का ज्ञान भारी पड़ जाए। वह किस श्रेणी के विद्वान थे, उनका आकलन नहीं कर पाएंगे। साध संगत जी, महर्षि सर्वप्रथम भस्म के राजमहल में गए। उन्होंने ज्योतिषीय गणना से बताया कि युद्ध न रोका गया तो विनाश हो जाएगा। फिर वह धृतराष्ट्र से मिलने गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, काल भरतवंश को निगलने के लिए द्वार खटखटा रहा है। साध संगत जी, इस युद्ध के द्वार को बंद कर दो राजन, इसे सामान्य युद्ध न समझो। साध संगत जी, महर्षि फिर सर्वनाश की सूचना से कौरवों का आत्मविश्वास हिल गया। शकुनी, दुर्योधन जैसे युद्ध पर पुनः विचार करने लगे। शकुनी इंद्रप्रस्थ को वापस करके संधि का प्रस्ताव किया। साध संगत जी, लेकिन एक व्यक्ति था जो इसका विरोधी था। वह कर्ण था। उसने दुर्योधन से कहा, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर दे सकता हूँ। यह पांडव क्या चीज़ है। इन महर्षि की ज्योतिषीय गणना में कोई भूल चूक है। मेरे रहते हुए तुम्हें इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते हैं। साध संगत जी, यह वही कर्ण है जो अपनी महानता के लिए इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया और इस महाविनाशकारी युद्ध में सभी कौरव मारे गए। उसने अपनी दानवीरता को युद्ध से अधिक महत्व दिया। वह मित्र न होकर 1000 दुश्मन के समान था। साध संगत जी, यह भूल दुर्योधन की है कि उससे अधिक हमारे समाज की है, जो ऐसी कथाओं के बाद भी वही गलती करता है। शक्तिशाली, वैभवशाली, पराक्रमी लोग हमें आपको आश्वासन देते हैं, अधर्म पाप अपराध में धकेल देते हैं। हम उन पर विश्वास करके यह मूल्यवान जीवन नष्ट कर देते हैं। समाधान यही है कि कर्ण के साथ रहकर भी वेदव्यास की बात सुनी जा सकती है। सुनना ही चाहिए। संगति जैसी भी हो, आप ज्ञान, विवेक, धर्म साथ रहना चाहिए। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।